मार्केट्स पे तो आज तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है और केंद्र बिंदु बनना है फिर से यूएस। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स एकदम से स्पाइक अप हो गई, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और मुद्दा यह है कि ट्रम्प प्रशासन चाहता है कि एक बजट बिल जो है वो पास हो जाए, जिसमें बहुत सारे टैक्स कट्स की बात की गई है और उसी ने ही टेंशन बढ़ा दी है। इससे होगा क्या कि जो फेडरल जो घाटा है, फेडरल डेफिसिट, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यूएस सरकार का घाटा बढ़ सकता है इस बजट से और बाजार उसके कारण नर्वस हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं। वो बॉन्ड मार्केट पे साफ तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.6% पे पहुंच गई 3 महीने के हाई पे। वहां पर 20 साल की बॉन्ड यील्ड, 30 साल की बॉन्ड यील्ड सब भाग गई एकदम से। और ये इसी के कारण है कि डेट बर्डन जो है वो यूएस में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उनका पहले ही 36 लाख करोड़ यूएस डॉलर का कर्ज है, उसमें 3 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स और ऐड हो जाएंगे इस बजट बिल के आने के बाद। अब देखते हैं कि यूएस मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कल के सत्र में तो हाहाकार मचा ही हुआ था। ऊपर से एक और प्रॉब्लम ये कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं सिंगापुर और हांगकांग में। वहां पर टेंशन, हमारे यहाँ पर भी थोड़े मामले निकल के आए हैं, हालांकि सरकार बोल रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। वो भी बाजार में कहीं ना कहीं तनाव क्रिएट कर रहा है। और आज एशियाई बाजारों का हाल तो देखो आप, 1% से 1.5% के आसपास कमजोर एशियाई बाजार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बाजार में पिछले सत्र में एफआई से थोड़ा सा खरीदा, लेकिन उससे पहले वाले सत्र में इतना जमकर बेचा था ना, यानी कि एफआई की खरीदारी पे लगा है ब्रेक, बहुत अच्छा खरीदने रहे हैं अभी। और आज के सत्र में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, सब स्टॉक्स टूट गए। आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, इन्फोसिस, इन्होंने दबाव डाला है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 में से 44-46 शेयर आज के सत्र में लाल निशान में कर रहे हैं कामकाज। तो गजब की बिकवाली एकदम से मार्केट पे अचानक से ही आई है और हम 24,550 के लेवल के नीचे चले गए हैं वीकली एक्सपायरी वाले दिन। अब अंशुल जी, ओवर टू यू। मैंने तो ये दलील रख दी कि बाजार क्यों गिरा, लेकिन ये मैं चार्ट्स भी लगा देता हूँ, प्लीज समझाएं। क्या निवेशक इस गिरावट के लिए वेल प्रिपेयर्ड थे? क्योंकि क्योंकि ये जो सीज फायर के बाद वाली जो रैली थी ना, जो सोमवार के सत्र में आई थी, उस पूरी रैली का 50% तो आ गए हो नीचे, 50% तो ट्रेस कर लिया है। सर आपको याद होगा मंडे को भी मैं कह रहा था कि यहाँ पे डिप चाहिए बाई करने के लिए 24,589 तक। 24,589 तक डिप चाहिए थी बाई करने के लिए, लेकिन इस डिप में कोई भी रिएक्शन नहीं बना, कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं बना। तो अब ये डेली पे स्विंग लो टेस्ट करने जा रहा है, जो कि 24,494 है, 15 मार्च का लो, 15 मई का लो। तो 15 मई के लो तक हम आते हुए दिख रहे हैं। 15 मई का लो सस्टेन होता है तो ठीक है, अगर ये भी नहीं रुका तो फिर सीधा सीधा सीज फायर लो जो 24,378 पे है, ये टारगेट खुल जाएगा। और ये जो मैंने कारण गिनवाए सर, इसमें से यूएस मार्केट्स पे जिस तरीके का बिहेवियर है अभी बॉन्ड मार्केट्स में, वहां पर बॉन्ड यील्ड स्पाइक अप कर रहे हैं, क्या उसी कारण वर्ष मार्केट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट, बहुत बड़ी चुनौती देख रहे हो आप मार्केट के लिए अभी? तो देखिए, करेक्शन आने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। तो पहले डोमेस्टिक मिल गया, फिर कुछ मिल गया, फिर अब ये ट्रम्प मिल गया। तो करेक्शन आना था तो मार्केट नेगेटिव न्यूज को ज्यादा वेटेज देने लगा। अगर नहीं आना होता तो मार्केट पॉजिटिव न्यूज को ज्यादा वेटेज देता। तो न्यूज पीछे पीछे आती है, मूव पहले आ जाता है। तो मूव ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे 24,494 प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर अगला टारगेट खुलेगा। तो मैं उसको न्यूज से मिला के नहीं देख रहा हूँ। मंडे को जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया, और जब नहीं आया तो क्लियर हो गया कि मार्केट में अपसाइड कम डाउनसाइड ज्यादा बची हुई है, और ये डाउनसाइड प्रॉफिट बुकिंग की है, ना कि शॉर्टिंग की। तो प्रॉफिट बुकिंग की डाउनसाइड है, इवेंचुअली प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं खत्म होगी और रिवर्सल आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छे बुरे तो सब निपट गए। और आज के सत्र में ऐसी भयंकर बिकवाली देखने को मिली ना, एमएनएम, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, कोल इंडिया, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये तो टॉप के हैं जो टूटे हैं आज के सत्र में। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी टूट गया, आईसीआईसी बैंक भी नीचे जा रहा है। सर ऐसी मार्केट में ना फिर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, दोबारा खरीदें कि ना खरीदें, या फिर अभी रुक जाएं। आप क्या कर रहे हो और कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक पे नजर है आपकी? सर हम तो रुके हुए हैं, जब तक कोई चीज बहुत क्लियर नहीं मिलती है तब तक नहीं करते हैं। इंट्राडे इधर उधर ट्रेड दिया हुआ है। एडीएफसी एमसी सुबह दिया था, उसमें प्रॉफिट बुक हो गया। एक आध और दिया था, उसमें प्रॉफिट बुक हो गया। तो छोटे मोटे ट्रेड दिए हैं, बट होल छोल थोड़ा सा वेट एंड वॉच के अप्रोच में बैठे हैं। तो ये ऊपर की साइड पे अब क्या करें? ये 24,500 जैसे आप बता रहे हो, वहां पर तो दिखता है पुट राइटर्स बहुत एक्टिव है, वीकली एक्सपायरी वाला दिन है। पहले दिख रहा था कि 25,000 की स्ट्राइक पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर है, अब तो 24,600 ही नहीं क्रॉस करने देंगे।
सर आपको याद है पिछले गुरुवार के सत्र में क्या हुआ था? मार्केट एक तरफा तर तर करके ऊपर करके भागता हुआ गया था इस तरीके से। मैं दिखाया था अर्ली चार्ट पे, ये था पिछला गुरुवार का सेशन। इतनी जोरदार खरीदारी देखने को मिली थी, वन वे ट्रैक पे ऊपर थे और आप ही थे हमारे साथ। कुछ ऐसा सा करवा दो। होता तो दिख रहा है सर, लेकिन नीचे की तरफ 24,500 के नीचे की तरफ टिक गया तो 378 तक ऐसे ही धर धर करके नीचे भी आ जाएगा। तो 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट राइटर वहीं सबसे ज्यादा बैठे हैं। जैसे ही वो अंडर वाटर गए, उनकी एवरेज कॉस्टिंग से थोड़ा सा भी नीचे गया, तो बस फिर ठोकना स्टार्ट कर देंगे। और ये तो बताएं ऐसी मार्केट को अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे करेक्शंस मिस हो गए ना आज तक। तो अभी हेल्दी करेक्शन समझे या फिर कुछ डीप डाउन डाइव लगेगी मार्केट पे अब? अभी तो हेल्दी करेक्शन ही है सर। अभी तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। गैप प्रोटेक्ट नहीं हुआ तब फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल तो अभी गैप आया ही नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि गैप प्रोटेक्ट होगा। आने के बाद देखते हैं क्या करेगा, बट ओवरऑल अभी थोड़ा सा कैश पे बैठना ज्यादा अक्लमंदी का सौदा रहेगा।